देश में एक नई टूल किट काम कर रही है। कोरोना पेंडेमिक्स के बहाने देश में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश हो रही है। एक ट्वीट को बार बार अलग अलग हैंडल से फैलाया जा रहा है ताकि देश में असंतोष भड़के और हिंसा फैले। काले अंग्रेज बहुत चतुराई से फिर से देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जिन कारणों की बात होनी चाहिए उनको ऑक्सीजन की कमी, चुनाव की रैली, कुंभ स्नान, वैक्सीन की आवक कम बताकर उसकी आड़ में छुपा दिया जा रहा है और विपक्ष की सरकार विरोधी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों को इन बातों से ध्यान भटकाया जा रहा है। विरोधी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों का इन पर बातों से ध्यान हटा दिया जाए। टूल किट और उसके किरदार क्या क्या है आज हम आपको बताएंगे, जो दुनिया वाले या और मीडिया पत्रकार आपसे छुपा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से पहले जब बंगाल का लगातार कवरेज हो रही थी तो हर चरण खत्म होने के साथ विपक्ष की आखिरी तुरुप का पत्ता ममता की हर साजिश बेनकाब हो रही थी। टीएमसी के इलाकों में आम जनता का रक्तपात होना, ममता दीदी का लगातार फोन लीक होना, रवीश कुमार जैसे मीडिया के मुख्य पत्रकार का फोन लीक होना, जिस तरह से पत्रकार का फोन लीक हो रहा है जिससे ये पता लग गया है कि कौन कौन से पत्रकार इस गिरोह में शामिल है, क्योंकि ये मुख्य सरगना था जो बिलबिला उठा है। टूल किट के किरदार नंबर 2। महाराष्ट्र सरकार ने अचानक केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन और दवा देने में भेदभाव का आरोप लगाकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और ये रवीश गैंग के फोन लीक होने के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब अधिकतर पत्रकार दिन रात बंगाल की कवरेज कर रहे थे और इस सनसनी की वजह से 2 मई ममता गई से मुद्दा बदलकर कोरोना का कहर दूसरी लहर की तरफ हो गया, जबकि पूरे देश में चर्चा बंगाल में बीजेपी की बढ़त, लोकप्रियता और रैलियों की हो रही थी। उद्धव सरकार ने अचानक ब्रेक द चेन का ऐलान कर दिया और बिहार व उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों का पलायन अपने राज्यों की तरफ हो गया। उसी कड़ी में जानबूझकर महाराष्ट्र के कई टर्मिनल भारी भीड़ के साथ दिखाकर देश में मजदूरों का पलायन वायरल किया गया। खेल शुरू होता है अब। जिस महाराष्ट्र में रोज एनआईए, सीबीआई जांच कर वसूली गैंग का पर्दाफाश कर रही थी, उसी महाराष्ट्र में अचानक लाशें उठने की खबर ने देश को दहला दिया। टूल किट के किरदार नंबर 3। दिल्ली का विज्ञापन किंग, जिसको हाई कोर्ट से लगातार पड़ रही है लताड़। दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे नहीं, विज्ञापन भी बंद करो, जिस पर लगभग 830 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। वो रोज हर ब्रेक में आकर दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के कसीदे पढ़ा करते थे। दिल्ली सरकार ने ऐप बनाकर हर अस्पताल में बेड की व्यवस्था सुदृढ़ की। कहा, हमारे दिल्ली में 5000 बेड खाली पड़े हुए हैं और हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना दिया है। अचानक दिल्ली में खराब हालात की लगातार खबरें वायरल होने लगती हैं और 2 दिन बाद ही केजरीवाल सरकार कहती है दिल्ली में बहुत बुरी हालात होने वाले हैं और अब हमारे पास बेड की कमी है। इस खबर को मरीज की भीड़ दिखा दिखाकर पूरे देश को आतंकित किया जा रहा है। साथ ही बड़ी धूर्तता के साथ केजरीवाल सरकार कहती है अब हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और मजदूर भाई दिल्ली छोड़कर न जाएं। पिछली बार दिल्ली की हर एक कॉलोनी में आप पार्टी के लोगों ने रातों को अनाउंसमेंट करके यूपी, बिहार व राजस्थान के लोगों को डराकर अपने राज्य भगाने पर मजबूर किया था। केजरीवाल की धूर्तता काम आई। अब पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। याद कीजिए, पिछली बार बिना कोई मौका दिए सभी से विनती की थी कि जो जहां है वह वहीं रहे, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र की सरकार ने लगातार अफवाह फैलाकर लोगों में दहशत का माहौल कायम कर दिया कि लोग फिर से अपने राज्य की ओर पलायन करने लगे। अब अगर हर राज्य में संक्रमण महामारी फैला देते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन? याद कीजिए, मोदी जी ने पिछले बार ही कहा था और विनती की थी सभी राष्ट्र के लोगों से कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र की सरकारों ने लगातार अफवाह फैलाकर लोगों में दहशत का माहौल कायम कर दिया और फिर से अपने राज्य जा रहे लोगों को संक्रमण का डर फैलाकर उन्हें अपने राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? अब बात करते हैं
इस टूल किट का अगला एजेंडा। आज देश में संक्रमण और मौत के आंकड़ों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, केरल दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली छठवें नंबर पर आते हैं और उत्तर प्रदेश सातवें नंबर पर आता है। उसके बावजूद मीडिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का शमशान से लगी हर खबर फैलाई जा रही है। मौतों का तांडव दिखाया जा रहा है, जलती लाशों को दिखाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोरोना से मौत सिर्फ 4 से 5 राज्यों में हो रही है? क्या हर राज्यों में मौत के आंकड़े कम नहीं है या ज्यादा नहीं हो रहे? पर उन राज्यों में कुछ मीडिया पत्रकारों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। सिर्फ वो टारगेट कुछ चुनिंदा राज्यों को कर रहे हैं जहां पास कोरोना के पेशेंट की हालत को बार बार दिखाया जा रहा है, दयनीय है। बात करते हैं कुंभ की चर्चा जोर शोर से हो रही है, जबकि उत्तराखंड में मामले मात्र 1500 से 2000 लोग संक्रमित हैं, जबकि महाराष्ट्र का आंकड़ा 62,000 से ऊपर जा चुका है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली 24,000 से ऊपर जा चुकी है। कुंभ को मध्याह्न में रोक दिया गया। देश के 100 से ज्यादा अस्पताल में पीएम केयर फंड की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का घोषणा की जा रही है। 10 नए ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ के द्वारा लगाया जा रहा है। बंगाल में सभी पार्टियां रैली कर रही थी, ममता दीदी भी रैलियां कर रही थी, बट उसी बीच एक खबर आता है कि कुछ गुंडों ने डरा धमका कर अराजकता फैला रखी है कोलकाता में। कुछ पत्रकार जो इस घटना में शामिल हैं, उन्होंने बंगाल में अराजकता, मौत का तांडव, रैलियां जैसे शो को अपने मीडिया पे दिखाना शुरू कर दिया। जिस दिन से रवीश कुमार जी का टेप बाहर आया है, उसके साथ ही बाकी बिकाऊ पत्रकारों का झुंड एक और दिखाई देने लगा है। उस दिन से लगातार उत्तर प्रदेश में शमशानों की बात की जा रही है। अभी फिलहाल कल के न्यूज में ही रवीश कुमार जी प्रयागराज का मजाक उड़ा रहे थे और लखनऊ में लाशों का अंबार दिखा रहे थे। मैं बात पूछना चाहूंगा कुछ मीडिया पत्रकारों से, क्या आपको कोरोना का कहर सिर्फ 2 राज्यों में दिखता है? क्या बाकी राज्यों का आकलन आपके मीडिया नहीं दिखा पा रही है कि आपके पत्रकार वहां पास नहीं है? कुछ मीडिया पत्रकार शमशानों की पॉलिटिक्स दिखाना, शमशानों का कहर दिखाना, जलते लाशों को दिखाना, ये उनका तौर तरीका बन गया है। आज कोरोना से उतने लोग नहीं मर रहे जितना दहशत के माहौल से लोग मर रहे हैं। आज लोग घरों में सुसाइड कर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर बात करूं तो जिम्मेदार सिर्फ कुछ मीडिया चैनल हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र को लाशों का अंबार कहना चाहिए? क्या महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से कोरोना के कहर रिकॉर्ड तोड़ नहीं रहे हैं? बट इसमें किसी भी मीडिया पत्रकार का ध्यान नहीं जा रहा। बात की जा रही है देश तोड़ने की। जिस दिन से सचिन वाजे ने महाराष्ट्र सरकार की 100 करोड़ वसूली का केस उजागर किया और साथ ही परमवीर ने भांडा फोड़ दिया, उस दिन के बाद रवीश कुमार जी लगातार प्राइम टाइम से गायब होते रहे। जैसे ही तीरथ सिंह ने फटी जींस का बयान दिया, अपने रवीश कुमार जी प्रकट हो गए। महाराष्ट्र में प्राइम टाइम पर जमकर मजाक उड़ाया गया। बात करते हैं इस टूल किट के नए किरदार की। इस टूल किट के हर कदम पर नजर रखिए। बंगाल में बीजेपी की बढ़त को दिखाते हुए विश्व में मोदी का दबाव बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश की योगी को WHO द्वारा प्रशंसा मिलने के बाद बाकी कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी। इस टूल किट के अगले किरदार पर नजर डालते हैं। बंगाल में बीजेपी की बढ़त ने इनको दिक्कत में डाल दी। विश्व में मोदी के दवा वितरण ने इसको दिक्कत में डाल दी। WHO द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रशंसा करना दिक्कत में डाल दिया। कुंभ में इनको दिक्कत नजर आई, जबकि देश की हर मस्जिद में हो रही रफ्तार की भीड़ पर किसी का नजर नहीं जाता और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। खुलेआम दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी हर तरफ इफ्तार पार्टी की जा रही है। बीजेपी MLA द्वारा डांस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कई चुनावी रैलियों की जा रही है, बट इसमें किसी मीडिया का कोई दिखावा नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है तो जलती लाशों के अंबारों का। इनको किसी और राज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है तो लाशों को दिखाने से। हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं, सावधान रहिए। आप इन लाशों के अंबार को देखना बंद करें। देश में जितने मरीज
की मौत हो रही है उससे ज्यादा मरीज आज ठीक हो रहे हैं, बट किसी भी मीडिया चैनल ने इस न्यूज को नहीं दिखाया कि कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। लोगों को डराया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है और लोग अफवाह के कारण हॉस्पिटल में जाना बंद कर रहे हैं और इस कारण से लोगों की मौत भी ज्यादा हो रही है। बात करेंगे केरल में बेहद घिनौना कांग्रेस का पोस्टर नजर आया है जिसमें लिखा है, अगर गो मांस खाना है तो कांग्रेस को लाना है। वे वही राहुल गांधी जी हैं जो परम शिव भक्त जनेऊधारी हिंदू बनकर गुजरात में घूमते थे और केरल में गो मांस पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को। देश के मीडिया को सच्ची खबर दिखाने का हक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के गलत चीजों को दिखाने का हक है, बट उसके साथ में आप राजनीति ना करें। देश में बहुत चीजें अच्छी हो रही हैं, उनको न दिखाते हुए सिर्फ गलत चीजों को, मौतों के टांडों को दिखाया जा रहा है। बात करें अच्छी खबर की तो अरब से 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। बात करें जर्मनी ने 23 ऑक्सीजन संयंत्र इंडिया को दिए हैं। फ्रांस से 8 संयंत्र भारत को भेजे गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा उपहार स्वरूप ऑक्सीजन सिलेंडर व बाकी मेडिसिन निर्यात किया जा रहा है। आइए देखते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कहते हैं। मुश्किल के वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। अस्पताल, ऑक्सीजन, मुफ्त वैक्सीनेशन और भी भारी चीज जब केंद्र को जुटाना है तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भारी भरकम मंत्रिपरिषद का क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल सभी देश की जनता राजनेताओं से है कि आप केंद्र सरकार से अस्पताल की डिमांड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, मुफ्त वैक्सीनेशन की डिमांड कर रहे हैं। जब सारी चीजें आप केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं तो फिर आप अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं? आप अपने स्टेट के टैक्स का क्या कर रहे हैं? अपने स्टेट के फंड का क्या कर रहे हैं? जब सारी चीजें केंद्र सरकार से आपको मांगना है तो आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर देते हैं? जब आपको अपने स्टेट की हालत संभालने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। इस तरह देश की जनता को भड़काना सही नहीं है। आज मैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी किसी भी राजनीतिक दल की कड़ी आलोचना करता हूं जो इस तरह की भड़काऊ बयान दे रहे हैं और देश में अराजकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय की बात है, मोदी जी को हराने के लिए 21 पार्टियां एकजुट हो गई थी। ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी को हराने के लिए 21 पार्टियां एकजुट हो गई थी क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट को हराना है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बट सच को रखना हमारा कर्तव्य बनता है। 21 पार्टियां जब मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठी हो गई थी, आज कोरोना के काल में आज वो 21 पार्टियां कहां हैं? जब देश में आपातकाल फैला हुआ है, जब सभी को एकजुटता दिखानी है तो आज 21 पार्टियां एक साथ क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? इनमें से कोई भी संगठित नहीं हो रहा है। विचित्र है किंतु सत्य है। मतलब इनको देशवासियों से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी गंदी राजनीतियों से मतलब है। देश में कोरोना कहर से आज सारे विदेशी मित्र सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो शुरू से ही भारत को पूरी नजर से देखता है, आज उसने भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए भारत को हेल्प करने की कोशिश की है। आज हम बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चाइना की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, आज सभी महामारी के दौरान सभी अपना हेल्प के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बट आज हमारे देश के राजनेता एक नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि आज विदेशी मुल्क भारत को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और वह कामयाब भी हो रही है। आखिरी में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप पॉलिटिक्स करिए। पॉलिटिक्स करने का आपको काफी टाइम मिलेगा। आप मोदी सरकार पर क्वेश्चन उठाइए, आपका हक भी बनता है। मीडिया का हक बनता है कि आप सच दिखाइए, बट इस महामारी के दौरे पर कृपया इस तरह के पोस्ट, आगजनी, मौत का तांडव मत दिखाया। इस तरह की राजनीति से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की राजनीति से देश में अराजकता फैलेगी, लोगों में संकट का माहौल आएगा और लोग अपने डर से सुसाइड करने को मजबूर हो जाएंगे।
यह राजनीति आप आने वाले समय में भी कर सकते हैं, बट इस महामारी के दौरे पर कृपया करके इस तरह की राजनीति न करें। आज हमें एक साथ खड़े होने का मौका मिला है। आज हम एक साथ मिलकर इस महामारी को दूर कर सकते हैं, लोगों में सही भावनाओं को ला सकते हैं, सही मेडिसिन का दे सकते हैं, लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर आपको हमारी न्यूज में थोड़ी सी सत्यता दिखती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपको अगर हमारे न्यूज में कोई कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें।